हाय फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। देखिए फ्रेंड्स, दिस इज अवर फिफ्थ वीडियो। ओके, सो वी आर मूविंग अहेड विथ अवर जीएसटी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। The topic today we are discussing is GST slabs in India. We are understanding GST rates and their impact. Friends, first let me clarify you that every act that has been created is for the betterment of society only. हमारी सोसाइटी को इक्वलाइज करने के लिए ही हर एक एक्ट को बनाया जाता है। द इंटेंशन इज टू क्रिएट इक्वालिटी इन पीपल। हर एक व्यक्ति जो सोसाइटी में जी रहा है उसको न्याय से इक्वली जीने की अपॉर्चुनिटी मिले, वो इंटेंशन के साथ ही कोई एक्ट को क्रिएट किया जाता है। बराबर फ्रेंड्स। सो वी आर स्टडीइंग जीएसटी। जो मैंने आपको बोला कि जो इंटेंशन इक्वलाइज करने के लिए होगा वो इस स्लैब में भी आपको दिखने को मिलेगा। सो जीएसटी रेट स्ट्रक्चर क्या था। देखो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने अर्लियर सिनेरियो लिखा है क्योंकि वो उसको भी रेशनलाइज किया गया है, इसीलिए यहाँ पे लिखा है अर्लियर सिनेरियो। जब जीएसटी इंप्लीमेंट हुआ था तभी कौन कौन से रेट पे जीएसटी चार्ज होता था। 0% था, 5% था, 12% था, 18 था, 28 था, प्लस कोई कॉम्पनसेशन सेस भी लगाए जाते थे। बराबर फ्रेंड्स। अभी हम देख रहे हैं 0% जीएसटी स्लैब में क्या आएगा। देखिए फ्रेंड्स, जो 0% टैक्स स्लैब मतलब वहां पे कोई जीएसटी नहीं लगेगा। देखो, जो जरूरियात की चीजें हैं, बेसिक नेसेसिटीज वाली जो चीजें रहेगी वो हमेशा कर मुक्त ही रहेगी। क्योंकि क्या होता है कि सबसे जो लोअर क्लास होता है उसको उसके पास पैसा कम होता है, तो वहां से वो इट इज द ड्यूटी ऑफ द लॉ एंड द गवर्नमेंट दैट वो सबसे कम भाव में बाजार में अवेलेबल करवाना। बराबर। तो वो उसमें क्या क्या चीज आएगी, फ्रूट्स आएंगे, वेजिटेबल्स आएंगे, मिल्क आएंगे, एग्स आएंगे, फूड्स आएंगे, ग्रेन। बेसिक नेसेसिटी वाली सारी चीजों पे कोई टैक्स नहीं रहेगा, कर मुक्ति रहेगी। नेक्स्ट फ्रेंड्स, नेक्स्ट है 5% वाला स्लैब। ये इसमें क्या क्या आता था, तो ये भी छोटा सा स्लैब, प्राइमरी स्लैब है, जहाँ पे कौन कौन सी चीजें आएगी, एसेंशियल गुड्स आएंगे, मेडिसिन आएंगी और पब्लिक ट्रांसपोर्ट आएगा। क्योंकि वो एसेंशियल है तो उस पर छोटा सा स्लैब है। नेक्स्ट है 12% वाला जीएसटी स्लैब। तो 12% वाला में क्या होगा, थोड़ा मूव करेंगे लग्जरी की ओर। तो यहाँ पे प्रोसेस फूड्स है और कोई सिलेक्टेड गुड्स एंड सर्विसेज है जो कि 12% के स्लैब में। दिस इज मिडल, मतलब नॉट लोअर एंड नॉट द हायर, दिस इज मिडल। नेक्स्ट है 18% वाला स्लैब। ये जो स्लैब है ना फ्रेंड्स, वो कोई सर्विसेज के लिए स्टैंडर्ड रेट माना जाता है। मतलब गुड्स सर्विसेज है वो नॉर्मली 18% में चार्ज होती रही है, और कोई जो गुड्स है, सिलेक्टेड गुड्स है, वो 18% पे चार्ज होते हैं। और सबसे ऊपर वाला जो स्लैब था वो तो हमेशा लग्जरी पे ही आएगा। मैंने आपको बोला ना कि जहाँ पे अपॉर्चुनिटी बहुत ज्यादा है, जो लोग बहुत ज्यादा कमाते हैं, तो वो लग्जरी और प्रीमियम प्रोडक्ट्स पे स्पेंड करेंगे, तो वहां से कलेक्ट करना सही रहेगा। तो वहां पे वो 28% स्लैब पे रखा गया है। ओके फ्रेंड्स। नेक्स्ट है कंपनसेशन सेस। वो थोड़ा उसको बढ़ाने के लिए, मतलब 28% चार्ज किया, फिर उसको और ज्यादा चार्ज करने का एक जरिया है कंपनसेशन सेस। दिस इज चार्ज ऑन टोबैको, पान मसाला एंड लग्जरी कार्स। देखो फ्रेंड्स,
टोबैको और पान मसाला को एक्स्ट्रा चार्ज लेने का क्या है, डीमोटिवेट द पीपल, मतलब जो हानि पहुंचाने वाली चीजें हैं अपने समाज को, उसको भी एक्स्ट्रा टैक्सेस के साथ रखा गया है ताकि वो कम से कम अवेलेबल रहे। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट अभी ये वाला जो पॉइंट है ना, ये वाला मैं आपको समझाता हूँ कि जो हमारा लास्ट नोरता वाला पीरियड गया, फर्स्ट जो नोरता था अपना नवरात्रि वाला फर्स्ट डे, वो 22 सितंबर 2025 को था। तो वहाँ पे हमने रेट रेशनलाइजेशन और सिंप्लीफिकेशन किया है। क्या किया है मैं आपको बताता हूँ। 12% वाला रेट था उसको 5% में चला गया है, और जो 28 वाला था उसको 18% में डाल दिया है। तो अभी जो स्लैब रहे अपने मेजर, वो रहे हैं 5% और 18%। मतलब ऐसी हर एक लोगों की फरियाद थी कि ज्यादा से ज्यादा स्लैब होते हैं तो कंफ्यूजन होता है। तो अभी सरकार ने क्या रखे, ये चारों के दो ही कर दिए, 5% और 18%। और फिर आगे 40% वाला भी रेट है जो एक्सट्रीमली लग्जूरियस प्रोडक्ट पे अप्लाई होगा, वहाँ पे वो अवेलेबिलिटी होती है तो वो वहाँ पे उतना ज़्यादा चार्ज करते हैं। तो ये और प्लस एक 40% वाला भी स्लैब रहेगा। और बेसिक एसेंशियल जो चीज़ें हैं वो तो हमेशा कर मुक्त ही रहेगी, वहाँ पे कोई टैक्स लागू नहीं होगा। बराबर फ्रेंड्स, नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, अभी अपन कंक्लूजन पे आते हैं, जीएसटी स्लैब का कंक्लूड कैसे करेंगे। तो उसमें क्या होगा कि जो मतलब जीएसटी स्लैब से वो ऐसे ही डिजाइन किए जाएंगे कि जहाँ पे एक्सट्रीमली लग्जूरियस पीपल गुड्स और सर्विसेज प्रोवाइड की जाएगी, वहाँ से मैक्सिमम कलेक्शन होगा। और जहाँ पे नेसेसिटीज है, बेसिक नेसेसिटीज है, वहाँ पे वो कलेक्शन कुछ नहीं किया जाएगा, उसको सस्ता रखा जाएगा। ओके फ्रेंड्स, this was the discussion about GST slabs in India. Earlier 4 स्लैब थे, 0%, 5%, 18%, 28%। उसको रेशनलाइज करके 1st ऑफ नवरात्रि 22 सितंबर 2025 को रेशनलाइज किया गया। 5% और 18% ही अभी एग्जिस्टेंट है। ओके फ्रेंड्स, तो दिस वाज ऑल अबाउट जीएसटी स्लैब्स। ओके फ्रेंड्स, if you like my content, please do like, share and subscribe. Thank you.